नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। दिल्ली की सियासी जमीन इस समय पूर्वांचलियों के सम्मान के मुद्दे पर धधक रही है। कहीं तो दिल्ली चुनाव की पूरी लड़ाई इस समय पूर्वांचलियों के मुद्दे पर आकर जाम हो गई है और उस मुद्दे को चिंगारी लगी अरविंद केजरीवाल के उस बयान से, जिसमें उन्होंने चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर नई दिल्ली विधानसभा में यूपी बिहार के लोगों को लाकर 13,000 फर्जी वोट बनाए जाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इन्हीं आरोपों को हाथों हाथ लपक लिया और बयान को पूर्वांचली समाज की अस्मिता से जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट के जरिए इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। फिर इसी मुद्दे पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल के आवास के बाहर पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। मनोज तिवारी ने कहा कि पूर्वांचलियों के अपमान पर आम आदमी पार्टी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। उनकी तरह ही बीजेपी के बाकी नेता भी पूर्वांचलियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार बैटिंग कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल की पूर्वांचलियों से नफरत सबके सामने आ गई है। वार हुआ तो आम आदमी पार्टी भी बचाव की मुद्रा में नजर आई। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का यह मुद्दा फर्जी है। वहीं संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताने वाले आरोप लगाए। दिल्ली की चुनावी जंग, पूर्वांचल वोटरों पर भिड़ंत। %25 मतदाता, 30 सीटों पर असर, 16 पर निर्णायक। फर्जी वोट पर सवाल, केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का विरोध। पूर्वांचल वोटरों का अपमान, बीजेपी ने छेड़ा घमासान। आम आदमी पार्टी का पलटवार, बीजेपी पूर्वांचल विरोधी। अतीत में आपका साथ, इस बार पूर्वांचली किसके साथ? दिल्ली के दंगल की तस्वीरें जैसे जैसी तारीखें सामने आ रही हैं, तस्वीरें बहुत जबरदस्त हैं। जुबानी जंग वैसे वैसे और अग्रेसिव होती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर कहकर अपमान किया और बीजेपी के इस अभियान में उनके सहयोगी दल भी कूद पड़े हैं। पहले मुफ्त के वादे, फिर पुजारियों ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए महीने का वादा, फिर जाट वोट के लिए आरक्षण का दाव और अब दिल्ली के चुनाव में यूपी बिहार से जुड़े पूर्वांचल के वोट बैंक को लेकर खींचतान हो रही है। अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर बीजेपी ने पूर्वांचल वोटर्स के अपमान का मुद्दा उठाया। प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्टर, दिल्ली के चुनाव में इन्हीं तीनों के सहारे एक एक वोट की राजनीति अपने हिसाब से सेट करने की कोशिश चल रही है। जहां एक पार्टी प्रदर्शन करती है तो दूसरी भी, एक तरफ से पोस्टर निकलता है तो दूसरी तरफ से भी। एक आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लगाती है तो दूसरा आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी। इस बीच अब अरविंद केजरीवाल के एक बयान पर बीजेपी ने पूर्वांचल के वोटर्स के अपमान का मुद्दा छेड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के पास फर्जी वोटर जोड़ने की शिकायत करके लौटे तो मीडिया के सामने बीजेपी ने इसी मुद्दे पर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि नई दिल्ली 1 लाख लोगों की छोटी सी सीट है, लेकिन पिछले 15 दिनों में उसी सीट पर 13,000 नए वोटर कैसे आ गए? उनकी एप्लीकेशन कहां से आई? जाहिर तौर पर यूपी और बिहार से लाकर आसपास की स्टेट से लाकर फर्जी वोटर बनवा रहे हैं। छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के यूपी आसपास के
स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। नई दिल्ली विधानसभा में 15 दिसंबर के बाद से 8 जनवरी तक तकरीबन 13,000 वोटर्स की एडिशन के एप्लीकेशन आए हैं। 15 दिसंबर से 8 जनवरी तक 5,500 वोटर डिलीशन के एप्लीकेशन आए हैं। नई दिल्ली विधानसभा में कुल 1 लाख वोटर हैं, यानी 3 हफ्ते में 13% वोटर बढ़ाने और 5.5% वोट घटाने की कवायद हो रही है। अब बीजेपी ने इसी मुद्दे को भुनाने का काम किया है और यूपी बिहार वाले स्टेटमेंट को सीधे सीधे पूर्वांचली लोगों से जोड़ दिया है। पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लिखते हैं कि केजरीवाल ने यूपी बिहार के हमारे लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है, दिल्ली की जनता जवाब देगी। नड्डा ने एक पोस्ट में लिखा कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर लूट मचा रहे अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर सताने लगा तो बौखलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गए। केजरीवाल ने यूपी बिहार के हमारे लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की जनता सत्ता से उखाड़कर उन्हें इसका जवाब जरूर देगी। पीछे रह गई है कि ऑटो वाले अपने हैं, हम ऑटो वाले ही हैं। भैया क्या नाम है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले? देखो इन्हीं को दोगले बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हम दोगले हैं, यूपी बिहार के हैं तो? अरे हम इसको अभी तो घर घर जमीन जमीन पे गली गली ले जाएंगे। देखिए हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, हमको ऑटो में बैठने में और टैक्सी में बैठने में हमको गर्व होता है, क्योंकि चलाने वाले वो मेहनत कश लोग हैं। उनको दोगला मत बोलो। अभी हम घर जा रहे हैं और ये आंदोलन गली गली जाएगा, वार्ड वार्ड जाएगा। जाएगा ना भाई? चलो चलो भैया। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी फिर से वही आरोप दोहराना शुरू कर दिया है कि बीजेपी तो पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या बांग्लादेशी बताकर वोट कटवाती है। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, उसको छोड़ दो। इनके मुंह से कभी आवाज निकली? पार्लियामेंट में उठा के रिकॉर्ड देखिए, इनके मुंह से आवाज निकली जब नड्डा जी कह रहे थे कि ये रोहिंग्या है, यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं? एक भी भाजपाई के मुंह से आवाज निकली? तब मैं लड़ रहा था वहां पे सदन में, सारे भाजपाई चीख रहे थे एक तरफ से, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। ये लोग बात करेंगे? जब सूरत में हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को पीटा गया, मैंने देश की संसद में मामला उठाया, इनके मुंह से आवाज निकली कभी? इनको पता है यूपी बिहार पूर्वांचल का सम्मान। दिल्ली में पूर्वांचल के वोटर की लड़ाई बयानों से आगे प्रदर्शन तक पहुंच गई है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला और पोस्टर पर लिखा कि केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी हैं और माफी मांगने की मांग हुई। पूर्वांचल सम्मान के नाम पर निकले प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई, जिन्हें तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की। सम्मान अपमान की ये सियासत दिल्ली में फैले 25% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर की है, जो 30 सीटों पर फैले हुए हैं। 20 सीटों पर बड़ा असर रखते हैं और 16 सीटों पर तो नतीजे ही तय करते हैं। इन्हीं सीटों पर दबदबा रखने वाले पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए एक दूसरे पर अपमान का आरोप लगाते लगाते शब्दों की मर्यादा दोनों तरफ से तोड़ी जा रही है। दरअसल एक नए वोट बैंक को लेकर होती सियासत के पीछे कई वजह है। पहली वजह, भले आम आदमी पार्टी को 2 विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट बैंक हासिल हुआ हो, लेकिन अब 10 साल की सीधी सत्ता के बाद एंटी इनकम्बेंसी का डर अरविंद केजरीवाल को हो सकता है। दूसरी अहम बात है कि कांग्रेस का वोट बढ़ने का मतलब बीजेपी विरोधी वोट में बंटवारा, यानी नुकसान आम आदमी पार्टी। और तीसरी अहम बात कि पिछले 2 चुनाव के बीच जो पूर्वांचल का वोटर आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज्यादा रहा है, वही यूपी के पूर्वी इलाके बिहार, झारखंड से आने वाला मतदाता दिल्ली में अब बीजेपी के पास भी थोड़ा बढ़ा है। ऐसे में सवाल उठता है,
कि क्या इसलिए बीजेपी को इस वोट बैंक में अब की बार अपने लिए और उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए डेंट करने का मौका लगता है, जिसकी वजह से पूर्वांचल वोटर के सम्मान की सियासत तेज हुई। दरअसल दिल्ली में माना जाता है कि पूर्वांचल के वोटर की आबादी करीब 45 लाख हो सकती है। दिल्ली के नक्शे पर देखें तो देवली, बुराड़ी, किराड़ी, संगम विहार, विकासपुरी, द्वारका, पालम, लक्ष्मी नगर, मटियाला, करावल नगर, सीमापुरी, रिठाला, मंगोलपुरी, बादली, ये वो प्रमुख सीटें हैं जहां जीत हार सीधे पूर्वांचल के वोटर तय करते हैं। अब तक आम आदमी पार्टी के साथ पूर्वांचल के वोटर का विधानसभा चुनाव में जुड़ाव देखा गया है, जबकि लोकसभा चुनाव में ये वोट बीजेपी के पास जाता है। ऐसे वोटर हैं जो ज्यादातर दिल्ली के स्लम और अवैध कॉलोनियों में बसे हुए हैं। इन वोटर्स के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा जैसे फायदे प्रभावी हैं। यही वजह है कि दिल्ली की लड़ाई में ये पूर्वांचली वोट आम आदमी पार्टी के साथ डट कर खड़ा रहा। पूर्वांचल वोट बैंक 2015 के चुनाव में पूर्वांचली प्रभाव वाली सभी 16 सीटें और 64% वोट आम आदमी पार्टी को मिले, जबकि बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। बीजेपी को सिर्फ 29% वोट मिले और कांग्रेस को 4% वोट मिले थे। 2020 के चुनाव में फिर 16 में से 14 सीटें और 54.62% वोट आम आदमी पार्टी को मिले। बीजेपी को 2 सीटें मिल गईं। वोट प्रतिशत भी 39.09% तक पहुंच गया। कांग्रेस को सिर्फ 2.44% वोट मिले। मतलब ये कि 5 साल के अंदर 2020 में ही 10% पूर्वांचली वोट आम आदमी पार्टी से बीजेपी के खाते में आ चुके थे। उम्मीद बीजेपी को है कि इस वोट बैंक का मोह अब आम आदमी पार्टी से टूट रहा है। यही वजह है कि फर्जी वोटर्स का मुद्दा अब बीजेपी पूर्वांचली अस्मिता के साथ जोड़ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल का मुद्दा गरमाने लगा है। अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई है, अग्रेसिवली अटैक कर रही है और बीजेपी मनोज तिवारी के नेतृत्व में पूर्वांचल सम्मान मार्च भी निकाल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मार्च के दौरान दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर पर प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। दिल्ली के चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। इस बीच पूर्वांचली वोटरों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ चुकी है। ऐसे पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक ने अशोक रोड से अरविंद केजरीवाल के आवास तक पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के फिरोज शाह रोड स्थित आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस मौके पर कहा है कि उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह में थोड़ी भी शर्म बची है तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके नेता उन्हें दोगला कह रहे हैं। संजय सिंह, अगर जरा भी आपको गैरत बची है तो अपने नेता को पूछो, वो आपको दोगला कह रहा है। संजय सिंह दोगले हैं। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को दोगला कहा है। क्या आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के, झारखंड के, क्या वो दोगले स्वीकार करते हैं अपने को? अरविंद केजरीवाल को जवाब दीजिए। इस समय मनोज तिवारी को बोलने की जरूरत नहीं। जिनको आपने फर्जी और दोगले बोला ना, वो बताएंगे कि कहने का परिणाम क्या होता है। बीजेपी के इस प्रदर्शन पर केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। मैं अपने घर के बाहर इनके लिए टेंट लगवा दूंगा जहां ये अपनी मर्जी के हिसाब से बैनर बदल सकते हैं। बीजेपी बहुत ही दोगली पार्टी है। मैं चुनाव आयोग गया था क्योंकि बीजेपी रोहिंग्याओं का बहाना बनाकर दिल्ली में पूर्वांचलियों के वोट कटवा रही है। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने संसद में कहा था कि हम पूर्वांचलियों और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। इसकी शिकायत करने हम चुनाव आयोग गए थे, लेकिन ये मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। जितने विधायक पूर्वांचल से आम आदमी पार्टी ने बनाए, उतने किसी पार्टी ने नहीं बनाए। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं।
कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मैं दिल्ली के पूर्वांचली नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों को घुसपैठिया कहा था तब मनोज तिवारी कहां थे? पूर्वांचल मोर्चा कहां था? जब मेरे क्षेत्र में छठ घाट तोड़ा गया तब मनोज तिवारी कहां थे? मैं दिल्ली के पूर्वांचल के नेताओं से पूछना चाहता हूं, जब पार्लियामेंट में जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचलियों को घुसपैठिया बता दिया था, तब मनोज तिवारी कहाँ छिपे बैठे थे? इनका पूर्वांचल मोर्चा कहाँ गायब हो गया था? जब महाराष्ट्र के अंदर इनकी सरकार द्वारा सरकार के दौरान और गुजरात में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे पूर्वांचल के भाइयों को पीट पीट के भगाया जा रहा था, तब ये पूर्वांचल मोर्चा कहाँ गया था? ये मनोज तिवारी कहाँ गायब हो गए थे? जब 2 महीने पहले हमारी विधानसभा में गरीब पूर्वांचलियों को भारतीय जनता पार्टी ने और उनकी डीडीए ने छठ नहीं मनाने दी, तब ये मनोज तिवारी कहाँ गए थे? जब 1-2 वर्ष पहले हमारी विधानसभा के अंदर छठ घाट को तोड़ा गया, तो ये मनोज तिवारी कहाँ गए थे? कहाँ गायब हो गए थे? इसके साथ ही बीजेपी सांसद रवि किशन ने पूर्वांचल के मतदाताओं को लेकर अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर कहा है कि इससे साफ पता चलता है कि उन्हें अंदर खाने से पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह हार रही है और बीजेपी सरकार बना रही है। वे हमेशा आश्वस्त रहते थे कि वे दिल्ली में जीतेंगे, लेकिन अब किसी के आंसू बह रहे हैं, किसी को गुस्सा आ रहा है। ये सब संकेत है जब आपको अपने महकमों से पता चलता है कि हवा का रुख बदल गया है। हवा का रुख बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी और उन योजनाओं की तरफ है जिससे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को वंचित रखा। लगता है कि उनको पता चल गया है अंदर खानों से कि आप बहुत बुरी तरह हार रही है और भाजपा दिल्ली में सरकार बना रही है। इस तरह के बयान उन्होंने कभी 10 साल में दिए नहीं थे। हमेशा वो कॉन्फिडेंट रहते थे कि हम जीतेंगे दिल्ली। केजरीवाल जी को या उनके साथी लोगों को मैं देख रहा हूं, कोई किसी के आंसू बाहर आ रहे हैं, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी का चेहरा लाल हो रहा है। ये सब साइन है। जब आपको पता चल जाता है अपने सिस्टम से, अपने महकमों से, अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कि हवा का रुख बदल गया, और हवा का रुख मोदी जी की तरफ, भाजपा की तरफ, कमल के निशान की तरफ, उन सारी योजनाओं की तरफ है जिससे केजरीवाल जी ने वंचित रखा दिल्ली वासियों को। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा है कि चुनाव के दौरान मतदाता सूची में नाम हटाने या जोड़ने का मामला है। महाराष्ट्र में भी लाखों वोट बाद में एकत्र किए गए थे। जोड़ने या घटाने का मामला है। वे इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो चुनाव को लेकर के जो वोटर लिस्ट में जो वोट जुड़वाना हटवाने वाला जो है, ये तो बात उसका है। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कि बाद में जो है लाखों वोट जुटे, तो ये मामला तो एडिशन और आपका जोड़ने और हटाने का ही है। तो इसमें हमको नहीं लगता कि ज्यादा लोग जो है मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक जिम्मेदार नेता हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। कई सालों से दिल्ली के विकास में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनको नकली वोटर बोलना ठीक नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल के बयान का निषेध करता हूं। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें शांति चाहिए।
मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी एक जिम्मेदार नेता है, जिम्मेदार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उन्होंने मतलब सामाजिक आंदोलन में भी अन्ना हजारे के साथ काम किया है। मुझे लगता है कि इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। कई सालों से दिल्ली के डेवलपमेंट में यूपी और बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उनको फेक वोटर से बोलना ठीक नहीं है। यूपी और बिहार के वोटर्स फेक नहीं है, अनेक वोटर्स है, ईमानदार वोटर्स है, वो जिनको वोट देते वो इस सत्ता में आते हैं। और बिहार के लोगों का इसी तरह का अपमान करना, यूपी के लोगों का अपमान करना ये ठीक नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट का मैं निषेध करता हूं और बिहार और यूपी के लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है और दिल्ली को मतलब बीजेपी ने क्रिमिनल कैपिटल बनाया है, इसी तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है। यहाँ मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकास की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं, हमें शांति चाहिए। दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने फर्जी वोट मसले पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। पार्टी ने नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर भी आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े कई आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के नई दिल्ली से, प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद नहीं है। फिर भी मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। चुनाव के नजदीक दिल्ली की जमीनी मुद्दे गौण हो गए हैं और केजरीवाल का यूपी बिहार के मतदाताओं पर दिया गया बयान सुर्खियां बन गया है। एक तरफ बीजेपी इसे पूर्वांचल का अपमान बता रही है तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि इससे पूर्वांचल के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। असल मुद्दा फर्जी वोटरों का है जिसके उनके पास सबूत भी हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तक खूब चुनावी वादे कर रही है और तीनों ही राजनीतिक दलों के लिए पूर्वांचल के वोटर काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उन्हें लुभाने के लिए हर एक पार्टी, हर एक चीज, हर एक फैक्टर पर अब वादे और दावे दोनों कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। अब दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस पूर्वांचल कार्ड लेकर आ रही है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने ऐलान किया है कि कुंभ की तर्ज पर दिल्ली में यमुना किनारे छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। वहीं छठ के लिए अलग से दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर जिला गठित किया जाएगा। मुझे खुशी है कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने यह फैसला किया है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो महाकुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व हम मनाने का काम करेंगे और छठ जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है जिसमें आस्था का महापर्व है, वो उसका एक बड़ा स्थान यमुना किनारे निर्धारित करके उसको जिला घोषित किया जाएगा और उस घाट का नाम स्वर्ग कोकिला, जो अभी अभी जिनकी मृत्यु हो गई, शारदा सिन्हा जी के नाम पर रखा जाएगा। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों का अपमान किया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या से कर दी है। वहीं अखिलेश सिंह ने भी ये कहा कि कांग्रेस की सरकार में पूर्वांचली को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, हालांकि उन्होंने पढ़ाई किया है, उनके पिताजी भी काम करते थे पटना विश्वविद्यालय में। उन्होंने इनके मन में क्या भाव रहता है और वो भाव का जो प्रकटीकरण हुआ और पूर्वांचली भाई बहनों की तुलना रोहिंग्या से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से करके उन्होंने साफ इच्छा जाहिर की कि पूर्वांचल के लोगों के प्रति क्या
मन में उनका भाव है उससे वो साफ हो जाता है। कांग्रेस के आरोपों से जाहिर है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरह उसकी नजर भी पूर्वांचल के मतदाताओं पर लगी हुई है। नतीजतन यूपी बिहार के मतदाताओं से जुड़े तमाम मुद्दों को अतीत से उघाड़कर दिल्ली की जनता के सामने फिर से पेश किया जा रहा है। तो ये बात बिल्कुल साफ है। अब आप समझे दिल्ली का पी फैक्टर, पूर्वांचली फैक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट है, और ये पी फैक्टर डिसाइड करेगा आने वाले चुनावों में वी फैक्टर, विक्ट्री फैक्टर। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्ते।